हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के बीच का डिफरेंस। बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मांग में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन में क्या अंतर है। तो दोनों को हम ग्राफ के साथ यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चेंज इन डिमांड कब होती है? जब शिफ्ट आता है एंटायर डिमांड कर्व में। ठीक है, इसमें अदर फैक्टर्स जो हैं, वेराइटीज ऑफ फैक्टर, हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे ना भाई। प्राइस है, सब्स्टिट्यूट गुड, प्रोडक्ट का अपना प्राइस है, सब्स्टिट्यूट गुड का प्रतिस्थापन वस्तुएं जो होती है उसका उनका प्राइस जो है, पूरक वस्तुएं जो है उनका प्राइस, पॉपुलेशन, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन। भाई फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो आप डिमांड अभी बढ़ा दोगे, फ्यूचर में प्राइस घटने वाले हैं आपको एक्सपेक्टेशन है तो आप डिमांड इस टाइम पे कम कर दोगे करंट में। तो वो क्या होती है? चेंज इन डिमांड, कि उस प्रोडक्ट की डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, किसकी वजह से? वेराइटीज़ ऑफ फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, विभिन्न कारकों की वजह से जब क्या होता है, मांग में परिवर्तन आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? चेंज इन डिमांड। मांग में हम परिवर्तन कहते हैं। इसमें जो है मांग वक्र या तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करता है या फिर राइट साइड। भाई डिमांड बढ़ेगी तो राइट साइड शिफ्ट करेगा और घटेगी तो लेफ्ट साइड। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे जो भाई ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है, डी नॉट वाला। ठीक है, डिमांड इंक्रीज हुई। अब इनिशियल डिमांड कर्व हमारा डी डॉट है। ठीक है, जो हमारा प्रारंभिक मांग वक्र है वह डी डॉट है, डी नॉट है। तो शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे, या तो वो D1 की तरफ जाएगा। ठीक है, D1 का मतलब क्या है? जो इस तरफ है लेफ्ट साइड की डिमांड कम हो रही है। ठीक है, इस तरफ है तो डिमांड ज़्यादा हो रही है। तो वो अब क्या है कि आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपने ये एक्सपेक्टेशन करी कि प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं तो आप डिमांड इंक्रीज़ कर दोगे उस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। आपको लगता है कि कम हो जाएंगे प्राइस फ्यूचर में तो आप लेफ्ट साइड उसकी डिमांड कम कर दोगे तो लेफ्ट साइड कर जाएगा। आपकी इनकम इंक्रीज़ हो गई है तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा डिमांड का। तो क्योंकि आप डिमांड बढ़ा दो, आपकी इनकम कम हो गई है तो आप डिमांड कम कर दोगे तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सब चीज़ों में भी जो है लेफ्ट और राइट इस तरीके से डिमांड का शिफ्ट करता है। ठीक है, फिर आता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। उसकी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है? जब किसी भी वस्तु की अपने प्राइस में चेंज होने की वजह से उसकी डिमांड में चेंज आता है, उसे हम बोलते हैं मांगी गई मात्रा या क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है। ठीक है, ओनली प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, उसमें तो अदर फैक्टर्स थे सारे। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से डिमांड शिफ्ट हो रही थी। इसमें क्वांटिटी डिमांडेड में मतलब कि उसके अपने प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड में कितना चेंज हो रहा है उस प्रोडक्ट की। तो इसमें जो होती है मूवमेंट होती है। क्या होती है डिमांड कर्व में? मूवमेंट। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। जैसे भाई पहले प्राइस था 10 रुपीज़ तो आप डिमांड कर रहे थे 100 यूनिट्स। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट था। तो अब प्राइस हो गया 8 तो आप डिमांड क्या करोगे? इंक्रीज़ करोगे। लॉ ऑफ डिमांड भी क्या कहता है? तो ये डिमांड कर्व क्या हो जाएगा? इस तरफ बढ़ रहा है ना, मूवमेंट हो रही है। ठीक है, मूवमेंट होती है इसमें। डिमांड चेंज होने में शिफ्टिंग होती है, क्वांटिटी डिमांड चेंज होने में क्या होती है? मूवमेंट होती है। इसी जगह अगर प्राइस क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। प्राइस हो गया 12 तो डिमांड कर्व ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, मूवमेंट हो रही है। ठीक है, इसमें शिफ्ट नहीं आता, इसमें क्या होता है? मूवमेंट होता है, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में डिफरेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।